गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष या फिर प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों को अवश्य ही स्मरण करना चाहिए और पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य करना चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के अलावा कथा श्रवण का भी महत्व है और पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वे हमेशा चिंतित रहते। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहां पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख निवेदन किया कि हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और फिर बताया कि भाग्य की प्रबलता और विधाता के लिखे लेख के चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का कोई योग ही नहीं है। अगले 7 जन्मों में भी संतान न होने का संकेत करते हुए सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वे संतान मोह छोड़ दें। लेकिन आत्मदेव ने उन सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तब उसके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा कि वह इसे अपनी पत्नी को खिला दें और उसे नियम पूर्वक रहने को कहें तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और सन्यासी की बात बताते हुए उससे कहा कि वह श्रद्धा पूर्वक फल खा ले तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने अपने पति से फल तो ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि इसे खाए या न खाए। उसके मन में अनेक कुतर्क आने लगे और आखिरकार उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह से चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई। उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बहनों की इस योजना से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गऊ से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गऊ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उस शिशु के कान गाय की तरह थे। समय बीतने पर वे दोनों पुत्र साथ साथ बड़े हुए। धुंधकारी अति दुष्ट निकला और गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी। आत्मदेव धुंधकारी के उत्पातों से अत्यंत दुखी रहने लगे और एक दिन ज्ञानी गोकर्ण के उपदेश से वह घर छोड़कर वन में चले गए और वहां भगवत आराधना में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी के उत्पात जारी रहे। वह नगर के बच्चों को नाद में बिठाता और नदी में ले जाकर सभी को तेज गति से बहती नदी की धारा में डुबोकर मार देता था। जब वे बचाने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होता। नगर के सभी लोग उससे परेशान थे, पर करते तो क्या करते। धुंधकारी इतना क्रूर और दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने तक से डरते। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो उस दुष्ट धुंधकारी में नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकले, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला था। उसने माता पिता की सारी संपत्ति व्यभिचार में पड़कर नष्ट कर दी। हद तो तब हो गई जब धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगे और उसने दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बांझ ही रहती। जब पिता यह सोच रहा था कि तभी वहां पर गोकर्ण आ गए। वह पिताजी को वैरागी का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि पिताजी, आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है।
गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले गए। बाद में उनकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगा तो उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं उसे अपनी इच्छानुसार चलाती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही अब धन जुटाने लगा। वह उनके लिए डाका डालता, चोरी करता और बाद में वे वेश्याएं सोचने लगी कि एक दिन अगर ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर एक दिन वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरा तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डालने लगी। वहां वह तड़प तड़प कर मर गया। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण वह व्याकुल रहने लगा। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती। उसे लगता कि अभी भी उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आए। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चले गए। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज़ लगाने लगा। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इसी कारण से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, अब तुम ही दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोकर्ण ने सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा और सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए भी एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। इन सभी ने एक समान रूप से कथा तो सुनी, किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद वैकुंठ को चले गए। फिर अगले पवित्र मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का सार ये है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागामी पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न ही धुंधकारी की तरह
स्थिर मन से कथा सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया और निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। बांस की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों, 6ठे मन और 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान की अशुद्धि की गांठें हैं। भागवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रियों, 6ठे मन और 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। यही उसका 7 गांठों वाले बांस में बैठना है। भागवत के श्रवण मनन के पश्चात इन 7 स्तरों पर वह अशुद्धि और अज्ञान से मुक्त हो गया और यही बांस की 7 गांठों का फटना है। ये थी धुंधकारी की कहानी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो पाया। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था और वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत, हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नीलवर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम हो कौन और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचिंत्य शक्ति वाला है। अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महात्म्य को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में 84 महादेव में से 68वें नंबर पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल, जौ, गंगाजल, शिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों, चाहे उनका दाह संस्कार विधिवत ना किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कलयुग में सोम नाम का शूद्र हुआ। मरने पर वह मरु देश में पिशाच योनि में पड़ गया। एक समय उसे मार्ग से हर एक विद्या का जानकार ब्राह्मण मिला। उसे देखकर पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। ब्राह्मण के रथ के पहिए की घड़घड़ाहट सुनकर वह पिशाच घबरा गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब पिशाच ने यह जानकर कि ये ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाता हैं, उनसे पूछा कि पिशाच योनि किस कर्म करने से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि द्रव्य हरण करने और देवता के द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है।
ब्राह्मण देवता के ये वचन सुनकर पिशाच ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी अवंतिका में पिशाचत्व को नाश करने वाले महादेव हैं श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब वह पिशाच महाकाल वन में आया और उसने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और उस दिव्य लिंग के दर्शन किए। तब उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्री पिशाच मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन और अभिषेक करते हैं उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उन्हें प्रेत या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी हैं। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। ये देखकर राजा भी हैरान रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न फिर से दोहराने लगी कि महाराज आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे कि क्या होता है दुख? तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास वे घास चढ़ने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहां पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहां बकरे का रूप धारण किए भगवान शिव से पूछा, प्रभु इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता? रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने ये सुन लिया कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और ये अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है।
देवी, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी यह बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस को अमावस माता की पूजा करके कथा करना। जिस शुक्रवार को अमावस पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत पालन करें और पहली 5 अमावस को गेहूं लाल वस्त्र दान करें। उसकी अगली 5 अमावस को मूंग, उसके बाद 5 अमावस को चना, बाद में अगली 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वीं अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा भी दान में दें और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दें। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। ये थी अमावस माता की कथा। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान उवाच मया सक्त मनः पार्थम योगम युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तृष्णु। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले, योग में निरंतर लगे हुए और मुझ पर आश्रित भक्तजन मुझे संपूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के किस प्रकार जानेंगे, ये तुम मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, ये पितृपक्ष का पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण किया जाए और उस पुण्य को पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके लिए सद्गति के द्वार खुल जाते हैं। आज हम सबको ये महान अवसर प्राप्त हुआ है कि हम बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवद गीता के उसी 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे जिसे स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था। केवल इतना ही नहीं, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था कि पितरों को मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। तब महादेव जी ने देवी पार्वती जी से गहन रहस्यमय वर्णन करते हुए यही उपदेश दिया था कि भगवत गीता का श्रवण और पाठ पितरों को परम गति प्रदान करता है। तो आइए आज इस दिव्य अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के इन वचनों को स्मरण करते हुए भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुने और अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे पूज्य पितरों, आप ही हमारे जीवन की जड़ हैं। आपसे ही यह वंश वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हुआ है। हम सभी आपको बार बार नमन करते हैं। यदि जाने अनजाने हमने किसी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया हो तो हम अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं। आप हमें सदैव आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का वास हो। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह
जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। अब हम सभी भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए पितरों के दिव्य संवाद की कथा भी सुनेंगे। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान दिव्य अमृत से भर गए हों। पाटलिपुत्र एक बड़े नगर का नाम है, जिसके कई विशाल द्वार हैं। उसी नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापारी का व्यवसाय अपना लिया था और बहुत सारी धन संपदा अर्जित कर ली थी, परंतु उसने कभी किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं किया था, न ही अपने पूर्वजों के निमित्त आवश्यक कर्म कांड किए थे। इस प्रकार वह बहुत धनवान हो गया था, इतना धनवान कि बड़े से बड़े राजा भी उसके घर आकर भोजन किया करते। शंकुकर्ण अत्यंत कंजूस भी था और उसने अपना धन भूमि में दबाकर छिपा रखा था। एक बार वह ब्राह्मण जब अपने बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था, तो वे रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर रुके, और जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके पुत्रों और संबंधियों को पता लगा कि उसे सर्प ने डस लिया है, तो उन्होंने वैद्यों और मंत्र जापकों को बुलाया, परंतु कोई भी शंकुकर्ण की सहायता नहीं कर सका और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। वह केवल अपने धन के विषय में ही सोचता रहता था, जो उसके घर के पास ही गड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने छिपे हुए धन के बारे में कभी नहीं बताया था। प्रेत सर्प के रूप में भी वह उसी स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन गड़ा हुआ था, ताकि कोई और उस धन को न ले जा सके। कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प के जाल में फंसकर थक गया और उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर सहायता करने का अनुरोध किया। अगली सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे स्वप्न के विषय में बताया। उसके एक बेटे ने हाथ में एक बड़ा सा खुदाई करने का औजार लिया और उस जगह पर गया जहां उसके पिता ने बताया था कि वह रहता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे तो ठीक ठीक पता ही नहीं था कि धन आखिर कहाँ गड़ा है। वह बेटा बहुत लालची था, तो उसने बहुत देर तक उस छुपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार उसे सांप का एक बिल दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा और भयानक सर्प उस बिल से बाहर निकला और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है और तुम इस जगह खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दो। उस पुत्र ने उत्तर दिया,
मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा नाम सुनग है। कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाना गड़ा हुआ है और मैं उसी को लेने आया हूँ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर वह प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नारकी स्थिति से मुक्त कराने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ था और अब तुम भी उसी राह पर जा रहे हो। तब पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, कृपया मुझे बताएं कि आप इस नारकी स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, बल्कि केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूंगा। हे पुत्र, कृपया श्राद्ध कर्म करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यासी हो और उसे उत्तम भोजन कराओ। इसके पश्चात सुनग ने अपने अन्य भाई के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुकर्ण ने उस भयावह प्रेत सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने धन का स्थान बताया और फिर वैकुंठ लोक को चले गए। जिन पुत्रों का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में अब लग गया था, उन्होंने उसी धन का उपयोग अब मंदिर बनवाने, कुएं और तालाब खुदवाने तथा अन्नदान में किया और वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही उन सभी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई इस महात्म्य को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। सभी प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते।
जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृतर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।